ये कोई कल्पना नहीं है, ये डराने के लिए बनाई गई कहानी नहीं है। यह उस दिन का बयान है जिस दिन हर इंसान को अकेले खड़ा होना होगा। उस दिन का नाम है क़यामत। क़यामत की पहली निशानी एक रात थी, बहुत शांत, न हवा में सरसराहट, न पत्तों की आवाज। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जो न कानों से सुनी गई, न दिल से टाली जा सकी। सूर फूंका गया, पूरी कायनात कांप उठी, आसमान फटने लगा, तारे ऐसे टूटे जैसे कोई माला एक झटके में बिखर जाए। पहाड़ हिलने लगे, फिर उड़ने लगे, फिर मिट्टी बन गए, समंदर उबल पड़े, जमीन ने अपना सीना चीर दिया। कब्रों का फटना, जिसे मिट्टी समझा गया था वह उठ खड़ा हुआ, जिसे राख समझा गया था वह सांस लेने लगा। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों इंसान एक ही मैदान में खड़े थे, नंगे पांव, नंगे बदन, झुकी निगाहें। कोई किसी को नहीं देख रहा था, हर कोई खुद से डर रहा था। वह इंसान, भीड़ में एक इंसान था। दुनिया में वह खुद को बुरा इंसान नहीं मानता था। ना उसने किसी का खून किया, ना किसी को भूखा मारा। बस कुछ रोज के गुनाह थे, नजरें, झूठ, नमाज में टाल मटोल, गालियां, दिखावा, दिल दुखाना। वह हमेशा यही सोचता रहा, सब करते हैं, अल्लाह गफूर है। आज वही इंसान सबसे ज्यादा कांप रहा था। सूरज बहुत करीब, अचानक गर्मी बढ़ने लगी। सूरज सिर के ऊपर नहीं था, सूरज सिर पर था। पसीना बहने लगा, लेकिन यह दुनिया का पसीना नहीं था, यह गुनाहों का पसीना था। किसी का पसीना टखनों तक था, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और कुछ लोग पसीने में डूब रहे थे। वह इंसान अपने गले तक पसीने में था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आवाज आई, आज हिसाब होगा। फरिश्ते आगे बढ़े, आमालनामा खोला गया। कागज नहीं था, जिंदा किताब थी। हर हरकत चलती तस्वीर बनकर उभर रही थी। वह हंसी जो किसी को नीचा दिखाने के लिए थी, वह नजर जो चोरी से उठी थी, वह नमाज जो बाद में पर छोड़ी गई थी। इंसान चीख उठा, रुक जाओ, मैं भूल गया था। जवाब आया, भूलना गुनाह मिटा नहीं देता। वह गुनाह सामने आया, अचानक, भीड़ चीरता हुआ, कुछ आगे बढ़ा। एक साया, भारी, काला, वह गुनाह था, वही रोज का गुनाह। वह बोला, मुझे पहचानता है? इंसान कांप गया, नहीं। गुनाह हंसा, मैं वही हूं जिसे तू रोज करता था और कहता था, कोई बात नहीं। तराजू नेकी एक पलड़े में रखी गई, गुनाह दूसरे में। इंसान ने दुआ की, या अल्लाह, नेकी भारी कर दे, लेकिन वही रोज का गुनाह तराजू पर ऐसे गिरा जैसे पहाड़, पलड़ा झुक गया। इंसान गिर पड़ा। पुल से रात, अब पुल सामने था, बाल से पतला, तलवार से तेज, नीचे जहन्नम, आग नहीं, आग का समुद्र। इंसान ने पहला कदम रखा, तभी वही गुनाह जंजीर बन गया। हाथ पकड़ लिया, पैर जकड़ लिए। गुनाह बोला, दुनिया में तू मुझे छोड़ नहीं पाया, यहां कैसे छोड़ दूं? फरिश्तों का सवाल, फरिश्ते बोले, नमाज क्यों छोड़ी? झूठ क्यों बोला? दिल क्यों दुखाया? इंसान रो पड़ा। डर नहीं था, जवाब आया, जिसे अल्लाह का डर नहीं, उसे अजाब का डर कैसे होगा? जहन्नम की चीख, जहन्नम गरज रही थी, और हैं क्या? उसकी आग दुनिया की आग से 70 गुना तेज थी। उसका पानी पिघला हुआ लोहा था, उसकी हवा चाकू की तरह काटती थी। इंसान चीख रहा था, एक मौका और, आखिरी जवाब। आवाज आई, मौके हर दिन दिए गए थे, यह हिसाब का दिन है। दूसरी तरफ जन्नत, दूर, बहुत दूर। कुछ चेहरे सुकून में थे, उनके लिए साया था, ठंडक थी। उनकी नमाज उनके लिए पुल बन गई थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। एक गुनाह जो हम रोज करते रहे और हर बार खुद से कहते रहे, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कयामत के दिन जब हिसाब शुरू हुआ तो वही गुनाह जंजीर बनकर हमारा हाथ पकड़ चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई आम कहानी नहीं है, यह उस दिन का बयान है जिस दिन का वादा हर आसमानी किताब में किया गया, जिस दिन को हर नबी ने अपनी उम्मत को याद दिलाया, जिस दिन को टालने का हक किसी के पास नहीं। उस दिन का नाम है क़यामत। क़यामत की शुरुआत एक सुबह होगी, लेकिन वह सुबह किसी सुबह जैसी नहीं होगी। न सूरज की नरमी होगी, न हवा की ठंडक, न परिंदों की आवाज। अचानक सूर फूंका जाएगा, पहली बार सूर फूंका जाएगा, और पूरी कायनात कांप उठेगी। पहाड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे रुई के फाहे, समंदर उबलने लगेंगे, जमीन अपना बोझ बाहर फेंक देगी, कब्रें फट जाएंगी। जो हजारों साल पहले मिट्टी बन चुके थे, जो जला दिए गए थे, जो पानी में डूब गए थे, सब जिंदा कर दिए जाएंगे। इंसान की हालत, हर इंसान नंगा होगा, न पैर में जूता, न शरीर पर कपड़ा,
लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। माँ अपने बेटे से भागेगी, बेटा अपने बाप से। हर कोई कहेगा, नफसी नफसी, आज बस मुझे बचा लो। सूरज बहुत करीब। उस दिन सूरज सिर से बस 1 मील की दूरी पर होगा। पसीना लोगों के गुनाहों के हिसाब से होगा। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक। और कुछ लोग पसीने में डूबे होंगे। सिर्फ वही लोग सुकून में होंगे जिन्हें अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखेगा। अमाल नामे बांटे जाएंगे। अब फरिश्ते अमाल नामे लेकर आएंगे। जिसे दाएं हाथ में मिलेगा वह खुशी से चिल्लाएगा, लो पढ़ो मेरा अमाल नामा। और जिसे बाएं हाथ में या पीठ पीछे मिलेगा वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, काश मुझे ये किताब ना मिलती। उस किताब में सब लिखा होगा, झूठ, धोखा, नजरें, गालियां, नमाज की कज़ा, किसी का दिल दुखाना, घमंड, दिखावा, कुछ भी नहीं छुपेगा। तराजू लगेगा। अब अमाल का तराजू लगेगा। एक तरफ नेकी, दूसरी तरफ गुनाह। एक छोटा सा अच्छा काम पहाड़ जैसा भारी हो सकता है और एक छोटा सा गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ गिरा सकता है। पुल सिरात। फिर आएगा सबसे खौफनाक मरहला, पुल सिरात। बाल से ज्यादा पतला, तलवार से ज्यादा तेज, नीचे धधकती जहन्नम। हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह पार कर जाएंगे, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए, कुछ रेंगते हुए और कुछ गिरते हुए। फरिश्ते पूछेंगे, क्या तूने नमाज पढ़ी? क्या तूने जुल्म किया? जहन्नम का मंजर, जहन्नम चीख रही होगी। और है क्या? उसकी आग आम आग जैसी नहीं होगी। वहां का एक घूंट पानी पिघला हुआ तांबा होगा। वहां का साया और ज्यादा अजाब देगा। वहां का खाना कांटों से भरा होगा। जन्नत का मंजर, और जन्नत जहां न डर न गम, न मौत न बीमारी, दूध शहद और साफ पानी की नहरें, ऐसी खुशबू की दिल भर आए। सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का दीदार। आखिरी सवाल, उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सिर्फ सवाल होंगे। जिंदगी कैसे गुजारी? जवानी कहाँ खर्च की? माल कैसे कमाया और कहाँ लगाया? इल्म पर कितना अमल किया? इबरत, ये कहानी डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। कयामत अचानक आएगी, न नोटिफिकेशन आएगा, न कॉल, न आखिरी चेतावनी। बस एक दिन सब खत्म,